हेलो एवरीवन। तो आज समझते हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2026। ठीक है, अभी अभी हमें पता है बजट फरवरी 1 को आया है और उसके एक ही दिन पहले ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी ये क्या है, कब रिलीज़ हुई, किसने बनाया इसको, किसने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, वो हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर टुडे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ओके, when you directly go into Google to search for economic survey report of India 2026, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्क में, ताकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या क्या कवर करना है। तो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको ये प्रेजेंट करके दिया है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू आंसर्स को समझेंगे एंड इसके बारे में और डिटेल समझेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव टू दिस वन। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2026। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे पहले तो ये है एनुअल रिपोर्ट रिव्यूइंग द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अभी जो इंडियन इकोनॉमी में जो जीडीपी, जीवीपी, ये सारी चीज़ें होती है, इनके बारे में डिस्कस किया जाता है कि कहाँ कहाँ हमें ग्रोथ देखने को मिली, कहाँ कहाँ हमें डिक्लाइन देखने को मिला। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। ओके, तो ये किसने रिलीज़ की? तो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस की मिनिस्टर कौन है? तो दैट इज़ निर्मला सीतारमण, राइट, निर्मला सीतारमण। ओके फाइन, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो ये प्रिपेयर कौन करता है? तो दैट इज़ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, दैट उनको हम CEA भी कहते हैं। ओके, तो ये प्रिपेयर इनके द्वारा की जाती हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अभी इंडिया की चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है वो हम अगली वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, ओके, तो अभी पार्लियामेंट में इकोनॉमिक रिपोर्ट को प्रेजेंट कौन करता है? तो वो है यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है, हमारी फिनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करती है, बट प्रिपेयर कौन करता है? तो दैट इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। गॉट द डिफरेंस बिटवीन दिस? डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे प्रेजेंटेशन के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी आपको टीवी पे ऐसे प्रेजेंट करते हुए बहुत बार देखने को मिलती है। ओके, अगर रैंडमली आपने टीवी देखा होगा तो भी आपको ये पता चल जाएगा। फाइन, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट विद दिस। ठीक है, प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट, ऑब्वियसली पार्लियामेंट में ही प्रेजेंट हो जाता है ये। अभी व्हेन यानी कब इकोनॉमिक रिपोर्ट पब्लिश होती हैं, कब इकोनॉमिक रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है? तो वो है 1 डे बिफोर द यूनियन बजट ऑफ 2026। ठीक है, अभी 2026 का जब यूनियन बजट रिलीज होता है उसके जस्ट एक दिन पहले ये रिलीज हो जाती हैं। फाइन, ओके, तो अब इसका पर्पस है दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस टू गाइड द बजट पॉलिसीज। ठीक है, ये है इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर द ओवरऑल कंट्री। ठीक है, ओके, अभी ये देखो मैंने बोला था कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है जो ये प्रिपेयर करता है। ओके, क्या प्रिपेयर करता है? तो दैट इज इकोनॉमिक रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। ओके, तो दैट इज अनंता नागेश्वरन। ठीक है, ये 2022 से लेकर अभी तक करेंटली यही है, अनंता नागेश्वरन। द नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू लर्न दिस। ठीक है, कई बार ये वन वर्ड टाइप पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पढ़ लीजिए अभी। ओके, होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। आई डोंट थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट अंटिल द सेशन। ओके, अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ओके, इकोनॉमिक रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की गई हैं। यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंडियाज़ ग्रोथ रिमेन्स रॉबस्ट, द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फिनेंशियल ईयर, FY का फुल फॉर्म यहाँ पे है फिनेंशियल ईयर। ठीक है, ये आपको कई बार रिपीटेड देखने को मिलेगा इस पूरे सेशन में, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, फिनेंशियल ईयर 27 प्रोजेक्टेड इन द रेंज ऑफ 6.8 to 7.2%। ठीक है, पूरी ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो ये इतना होता है। ओके, इन्फ्लेशन फेल टू हिस्टोरिक लॉ। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन पूरी तरह से नीचे गिर गया, एवरेजिंग 3.7 इन अप्रैल दिसंबर 2025। ठीक है, ओके, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे हिस्टोरिक लॉ पे है,
तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, ऑल मेजर सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ. ठीक है, हर सेक्टर में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड, रेलवे, एग्रीकल्चर, कोई भी सेक्टर ले लो, वहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलती है. ओके, विथ एग्रीकल्चर एस्टैब्लिशिंग रूरल डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग गेनिंग मोमेंटम, सर्विस एक्सपैंडिंग. ठीक है, इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट रीच्ड रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ USD यानी कि $383.5 बिलियन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025. ठीक है, तो रिकॉर्ड हाई पे था हमारा एक्सपोर्ट. ओके, एक्सपोर्ट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी में देखने को मिला. ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे हैं फिशियल पोजीशन स्ट्रेंथेंड, मॉनिटरी कंडीशंस टर्न्ड सपोर्टिव. ठीक है, अभी हम वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे, तभी आपको मज़ा आएगा. ठीक है, इतनी बातें आप समझ लो, ओवरऑल जस्ट एक आइडिया रख लो, मैंने जो जो समझाया है उसका आइडिया रख लो. ठीक है, व्हेन वी गो टू द क्वेश्चन आंसर सेशन यू विल एंजॉय दिस सेशन. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इन पार्लियामेंट. ठीक है, तो 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट किसने प्रेजेंट किया, टेबल्ड यानी कि पार्लियामेंट में जाके टेबल के वहाँ पे जाके पढ़ा, किसने पढ़ा, तो दैट इज़ निर्मला सीतारमण ने. ठीक है, फिनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने. ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं. फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 इन द लोकसभा. ओके, कौन से हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो दैट इज़ लोकसभा में ये प्रेजेंट किया जाता है. होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. ठीक है, शी इज़ द करंट फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2019. अभी 2019 से लेके 2026 तक. ठीक है, इनके टाइम पीरियड क्या है, तो दैट इज़ 19 to 26 तक यही फिनेंस मिनिस्टर रही है. ओके, होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. तो ये देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, as per the economic survey 25-26 tabled in the parliament, what are the projected growth rates for rural GDP and gross value एडेड. ओके, GVA का फुल फॉर्म देख लो, GDP का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो GVA का फुल फॉर्म देख लिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से. आपको GDP का ग्रोथ पूछा है एंड GVA का ग्रोथ पूछा है. दैट इज़ अ बेसिक सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर. तो GDP में आपको 7.3% मिलती है ग्रोथ और 7.4 इन GVA. फाइन, होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. ठीक है, GVA का फुल फॉर्म है ग्रोस वैल्यू एडेड. फाइन, ओके, दीज आर दी पर्टिकुलर ग्रोथ रेट्स ऑफ GDP एंड GVA. होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. ठीक है, तो यहाँ पे की टेक अवेज प्लीज नोट इट डाउन. रियल GDP ग्रोथ रेट इज 7.3, ग्रोस वैल्यू एडेड GVA ग्रोथ रेट आपको 7.4 देखने को मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पे GVA में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू GDP. होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस सेशन. तो ये है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन क्या है समझते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज नियरली 4.2 टाइम्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 टू फाइनेंशियल ईयर 2026. BE का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ बजट एस्टिमेट. ओके, यहाँ पे कंफ्यूज प्लीज़ मत होना क्योंकि बहुत से ऐसे टर्म्स आएगी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. दिस इज़ बजट एस्टिमेट. होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर फॉर यू. ओके, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे दिस इंक्रीज हैज़ पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ की ग्रोथ ड्राइवर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं. सबसे पहले इंक्रीज कितना हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर का. टोटल इंडियाज कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज बाई 4.2 टाइम्स. तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे दिस इंक्रीज हैज़ पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग की ग्रोथ ड्राइवर. तो यहाँ पे जो इतना बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है तो वो मेजरली किस बड़े सेक्टर की वजह से है, तो दैट इज़ ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर. टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे आपको 4.2 का क्या मिलता है, दैट इज़ इंक्रीज देखने को मिलता है. ओके, इंडियाज कैपिटल एक्सपेंडिचर में. क्लियर, होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. तो यहाँ पे की फैक्ट्स जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं हम. इंडियाज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज नियरली 4.2 टाइम्स टू द बजट एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर. ओके, तो अभी हम 2018 से कंपेयर करें 2026 को, तो यहाँ पे 4.2 में
2 से बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इंडिया का जो कैपिटल है यानी कि हमारा जो बजट है उसको हमने इतने परसेंटेज से इंक्रीज़ किया है. दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ की ग्रोथ ड्राइवर एज ए रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इंक्रीज. क्लियर. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से यहाँ पे आपको कैपिटल में बढ़ोतरी देखने को मिलती है. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस सेशन. तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है. तो लेट मी रीड द क्वेश्चन. As per the Economic Survey 25-26, what is India's status in global डोमेस्टिक एविएशन मार्केट. तो यहाँ पे इंडिया की पोजीशन इन ग्लोबल टर्म्स पूछी हैं आपको. ओके. एविएशन सेक्टर में, सी फ्लाइट. ओके. एविएशन सेक्टर में आपको इंडिया की पोजीशन पूछी है, दैट इज थर्ड लार्जेस्ट. ओके, थर्ड लार्जेस्ट. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सेम क्वेश्चन में. हाउ मेनी नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 2014 to 2025. तो दैट इज from 74 to 164. You can see a change over here. From 74 to it went to 164. Okay. Hope this is very much clear. Fine. अभी 2014 में सिर्फ आपको 74 एयरपोर्ट्स देखने को मिले और 2026 तक पहुँचते पहुँचते ये 164 हो गए. फाइन. तो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. तो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं. दिस थर्ड लार्जेस्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट आप ये तो याद रख ही लो अभी के लिए. ओके. व्हेन यू रिवाइज प्लीज डू रिवाइज द नंबर्स एज वेल. क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं. तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5. एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 25-26, व्हाट वेर द ग्रोस जीएसटी कलेक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल दिसंबर 2025. ठीक है. तो जीएसटी कलेक्शन टोटल कितना है वो आपको डायरेक्टली पूछा है. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो दैट इज 16.2 लाख करोड़. इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ है. इससे क्या मालूम पड़ता है कि इंडिया यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ दिखता है. ओके. तो ग्रोस जीएसटी कलेक्शन इन अप्रैल दिसंबर 25 टोटल टू 16.2 लाख करोड़. दिस रिफ्लेक्ट्स अ सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेवेन्यू कलेक्शन. ठीक है. अभी जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है वहाँ पे एक सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलती है. फाइन. दिस इज वेरी मच क्लियर. ओके. डायरेक्ट क्वेश्चन था. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहे हैं. तो देखो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 25-26, द सेंटर्स रेवेन्यू रिसीट्स स्ट्रेंथेंड फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 8.5% ऑफ जीडीपी टू व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या पूछे है. सेंट्रल रेवेन्यू रिसीट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेंट्रल रेवेन्यू रिसीट्स का कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. पहले 8.5 एवरेज था, अभी हो गया है 9.2. होप दिस इज वेरी मच क्लियर. ठीक है. यानी कि जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं सेंटर के वहाँ से वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं. तो दैट इज़ 9.2% से बढ़ चुके हैं. दिस इज़ एन एवरेज वैल्यू. ओके. पहले कितने थे इन फाइनेंशियल ईयर 2016 इट वाज 8.5. अभी यहाँ से 2026 यानी कि 10 साल के डिफरेंस में यहाँ पे 9.2% आपको देखने को मिलता है. दैट इज सेंटर्स रेवेन्यू रिसीट. फाइन. होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. ठीक है. अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. सी अभी आपको ये सेशन अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में लग रहा है तो डोंट वरी, जस्ट लिसन टू व्हाट आई से फॉर नाउ. पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल है. वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करो, देन रिवाइज द पर्टिकुलर नोट्स विच वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट दिस वन. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं. तो सुनो. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 25-26, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी स्ट्रेंथेंड इन फाइनेंशियल ईयर 26 with gross fixed capital formation growing 7.8%. Its share remains steady by what percent of GDP. ठीक है. तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको. तो वो है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोइंग बाई 7.5%. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी किस हिसाब से ये स्ट्रेंथन हुई. तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है. 27.9% से क्या होता है इंक्रीमेंट देखने को मिलता है इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. फाइन. ओके. तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रू बाई 7.8% इन फाइनेंशियल ईयर 26. द शेयर ऑफ GFCF रिमेन स्टडी बाई 27.9%. ठीक है. जो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी थी वो स्टडी ग्रोथ है. नो ग्रोथ इज सीन ओवर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. स्टडी है यानी कि पिछले कई सालों से यही है और यही रह चुकी है. ओके. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. तो 8 क्वेश्चन नंबर में क्या है. According to the Economic Survey 25-26, what was the growth rate of private final consumption expenditure for financial year 26. ठीक है. तो यहाँ पे जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, बेसिक लेजर एक्टिविटी, ये सारी जो चीज़ें होती है वहाँ पे आपको
क्या देखने को मिलता है, जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वहाँ पे ग्रोथ रेट आपको पूछा है, तो दैट इज 7.4% ग्रोथ रेट वहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, द बेसिक हाउस होल्ड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन इज़ व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट, ठीक है। जो हमारे डेली डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसकी ग्रोथ रेट में क्या फ़र्क देखने को मिला, दैट इज़ 7.5% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओके, तो देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस इज़ growth by 7.4% in financial year 2026. This reflects the growth in household consumption as highlights the economic survey, ठीक है। ये household consumption की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, as per the annual survey of industries, results for financial year 24 mentioned in the economic survey 25-26, by what % did employment in organized manufacturing sector increase ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इन ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, तो दैट इज़ बाई 7%, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, कितने परसेंटेज से यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज्ड बाई 7% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। दिस हाईलाइट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड इन जॉब क्रिएशन एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2025। होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। ओके, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू 10th क्वेश्चन, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 25-26, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब स्कीम दैट कम्स अंडर द इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ISAM, ठीक है, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी ये ISAM के अंडर जो सब स्कीम आती है उसको हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसका मेन मकसद है कि जो गेहूँ ग्रैनरीज होती हैं उनके लिए, आई मीन गेहूँ के लिए ग्रैनरीज बनाए, गोडाउन्स बनाए, वो सारी चीज़ें, यानी कि बेसिक जो क्रॉप्स होते हैं उनके स्टोरेज के लिए पर्टिकुलर जगह स्पेस क्रिएट की जाए। ओके, दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सब स्कीम अंडर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट, ISAM के अंडर, देखो ISAM के अंडर ये सब स्कीम है, दैट इज AMI। ओके, AMI का फुल फॉर्म देख लो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने जो बोला था रूरल स्टोरेज की बात की जा रही है, यानी कि जो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स एंड मार्केट यार्ड्स की बात की जा रही है, जहाँ पे जो पल्सेस एंड एवरीथिंग जो स्टोर करने के लिए गोडाउन्स और वो सारी चीज़ें होती है उनकी बात की जा रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th वन क्या है, as per the economic survey 25-26, what is the global status of India in terms of overall renewable energy and installed solar capacity, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल है हमारी 3rd पोजीशन, टॉकिंग अबाउट द रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी सोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होते उनकी बात की जा रही है, और सोलर कैपेसिटी की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हमारी पोजीशन ओवरऑल इन द वर्ल्ड है 3rd। India ranks 3rd globally in renewable energy and installed solar capacity. Hope this is very much clear, ठीक है। फाइन, ओके, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 12th क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलता है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 25-26, डिस्पाइट राइजिंग फूड ग्रेन आउटपुट डैश अकाउंटिंग फॉर देयर 33% ऑफ एग्रीकल्चर, CVA हैज emerged as a key driver of agricultural growth, producing 362.8 million tons। ओके, तो ये है लाइव स्टॉक, ठीक है। एग्रीकल्चर से सबसे पहले कनेक्ट करने वाली चीज़ है लाइव स्टॉक, ठीक है। तो वहाँ से आपको 33% कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। फाइन, ओके, तो GVA का फुल फॉर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो हमें लाइव स्टॉक से एक पर्टिकुलर अमाउंट यानी कि 33% यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन टोटल एग्रीकल्चर। फाइन, 13th क्वेश्चन क्या है, according to the economic survey 25-26, by what % has the India reduced its maternal mortality rate since 1990, ठीक है। अभी 1990 से अब तक यानी कि 2026 तक कितना ज़्यादा मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट कम हो चुका है, तो दैट इज़ बाई 78%। ओके, तो जो प्रेग्नेंट मॉम्स होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, वो जब बर्थ देती है तब बहुत सी लेडीज़ का डेथ हो जाता है एट दैट टाइम, बट दैट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड बाय द ईयर 2026। तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट ओवर हियर। इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड इट्स maternal mortality rate
by 78% since this year as per the economic survey. ठीक है, reflects significant progress in maternal health and health care. Fine. Okay. Moving on to the next question, that is question number 14. As per the economic survey 25-26, to what level did India's current account deficit, CAD का full form देख लो, it's a very important term, moderate in H1 financial year 26. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. अभी मैं CAD क्या है वो आपको समझा देती हूँ. सी विद द कंट्रीज टोटल इम्पोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, जो भी चीज़ें हैं वो एक्सीड कर देती हैं एक्सपोर्ट से. ठीक है, अभी हमारा इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, सॉरी एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इम्पोर्ट कम हो जाता है. सॉरी इम्पोर्ट बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट क्या है, सिग्निफिकेंटली कम होता है. ओके फाइन. हम बहुत सारी चीज़ें लेने लगे उधार पे. ओके, बाई गिविंग अ लॉट ऑफ इंडियन करेंसी टू अदर कंट्रीज वी आर बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हमारा बाइंग यानी कि इम्पोर्ट जो हो रहा है वो बढ़ गया है और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, घट रहा है. ओके, होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. ठीक है, तो देखो जब कंट्री का टोटल इम्पोर्ट एक्सीड करे एक्सपोर्ट को तो वो हम CAD के टर्म से एक्सप्लेन करते हैं. तो करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं. तो हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल पे देखने को मिलता है, दैट इज़ 1.3% ऑफ टोटल GDP. ठीक है, तो इंडिया CAD मॉडरेटेड टू $25.3 बिलियन. ठीक है, जो कि हमारा 1.3% ऑफ GDP है. ओके, अभी रिफ्लेक्ट्स इम्प्रूवमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एज डिस्कस्ड इन द इकोनॉमिक फोरम. फाइन, दिस इज होप वेरी मच क्लियर, आई होप. ओके, अभी 15th क्वेश्चन पे जाते हैं. 15th क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 25-26, हाउ डिड नेशनल हाईवे नेटवर्क एंड ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स एक्सपैंड फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर. ठीक है, अप टू दिसंबर. तो वहाँ पे कितना एक्सपेंशन देखने को मिला नेशनल हाईवेज पे, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है. तो दैट इज़ नेशनल हाईवे नेटवर्क 61,934 किलोमीटर टू इतना किलोमीटर, हाई स्पीड कॉरिडोर्स और ये सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर नंबर्स के हिसाब से आपको पढ़नी होगी. देयर इज़ नो अदर चॉइस. ठीक है, देयर इज़ नो अदर चॉइस. ओके, नेशनल हाईवे नेटवर्क नियरली डबल्ड बाई 61,000 किलोमीटर द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर 14 to 1,20,000. तो यहाँ पे आपको डबल द अमाउंट देखने को मिलता है. ये देखो ये 2014 का डाटा है. ओके, लेट मी नॉट क्रिएट अ मेस ओवर हियर. ओके, तो ये है जो डाटा वो है 2014 का, ये है 2026 का. तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट हो गया है. ओके, नेशनल हाईवेज का काउंट. ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स एक्सपैंडेड 10 टाइम्स. ओके, यहाँ पे कितना कॉरिडोर का देखो, पहले 2014 में कितना था 183, अभी देखो 1,897 है. ओके, तो दैट इज 10 टाइम्स एज कम्पेयर टू 2014 का. फाइन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 16th वन. तो 16th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट इज आपको यहाँ पे कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर. आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो आपको देखने हैं और कौन से सही वाले हैं वो आपको यहाँ पे चूज करने हैं. ओके, लेट्स रीड द स्टेटमेंट वन बाय वन एंड डिस्कस एंड देन पिक आउट विच वन आर द करेक्ट वंस. ठीक है, इंडस्ट्री एक्टिविटी स्ट्रेंथेंड इन फाइनेंशियल ईयर 26 with industry GVA growing 7.0% real terms in the first half. तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ पे स्ट्रेंथेंड हुई है. ओके, with the gross value added growing 7.0%. So that is a very clear cut number. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एक्सेलरेटेड सिग्निफिकेंटली विथ ग्रोस वैल्यू एडेड एक्सपैंडिंग 13%. तो ये भी बिल्कुल सही है. तो ये फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं और ये थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है. ओके फाइन, दिस इज़ वेरी मच क्लियर. अभी हम 17th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. तो देखो ये है 17th क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 द ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज डिक्लाइन फ्रॉम पीक ऑफ 8.7% इन CV 2022 टू व्हाट परसेंट इन 2025. तो दैट इज़ 4.2. ठीक है, तो जो ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन एस्टिमेटेड डिक्लाइन हुआ है तो दैट इज़ डिक्लाइन बाई 4.2%. ठीक है, इतना डिक्लाइन हुआ है. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फ्रॉम द पीक ऑफ 8.7. देखो 2022 में 8.7 था इन्फ्लेशन रेट, अभी कितना हुआ है तो दैट इज़ जस्ट 4.2.
4% डिक्लाइन हुआ है। ओके, अभी हम 18th क्वेश्चन, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, इसकी और आगे बढ़ते हैं। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 25-26, इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली attracted sizable gross investment inflows amounting to what % of GDP? ठीक है, GDP का कितना परसेंटेज है? ओके, यानी कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट GDP का कितना परसेंटेज है? दैट इज 15.2% ऑफ द GDP इज द ग्रोस इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज। ओके, विल जस्ट read these key facts and then the whole session is going to complete. India consistently attracted sizable gross investment inflows amounting to 15.2% of the GDP for financial year 25. Reflects strong investors and confidence and macroeconomic stability as highlighted in the economic survey report. ठीक है, तो यहाँ पे हमें strong investment देखने को मिलता है. So that is all about this particular session. हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे cover कर दी हैं. Okay, so I know we have discussed a lot of facts, numerical values, right? So hope this has to be the best session and आपको ये सारी वैल्यूज़ अच्छे से याद करनी होगी बिकॉज आई हैव पिक्ड अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हर क्वेश्चन को अच्छे से देख के समझ के लिया गया है, तो मेक श्योर यू लर्न एवरी सिंगल फैक्ट ओवर हियर। ठीक है, आई नो देर आर मेनी नंबर्स, आपको नंबर्स रटने पड़ेंगे, बट देन मेक श्योर यू जस्ट बाई हार्ट ऑल दोज नंबर्स, क्योंकि आपको सिर्फ 18 क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करने हैं। ओके, एंड यू हैव जस्ट कंप्लीटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? सो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025-26 इज़ कम्प्लीटेड। हमने यहाँ पे 18 क्वेश्चंस डिस्कस किए, उससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। होप दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको इस PDF का लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा। ओके, सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, जो कि मैंने कमेंट में इसका लिंक दे के रखा है इस पर्टिकुलर PDF का। प्लीज़ गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम दैट ग्रुप एंड इफ पॉसिबल ज्वाइन इट। ओके, एंड विल कीप ऑन कमिंग विद दिस काइंड ऑफ सेशंस। सो अंटिल दैट, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।